दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बता रहे थे। तभी उनका एक शिष्य उनसे बोला कि हे गुरुदेव, मैंने श्री भगवत गीता बहुत बार पढ़ी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है। क्या आप मुझे इसका सार समझा सकते हैं? इस पर गुरु ने कहा कि ठीक है, आज मैं आप सबको श्रीमद् भागवत गीता के 24 उपदेश बताऊंगा, जो आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। और फिर गुरु उपदेश देना शुरू करते हैं। गुरु कहते हैं कि गीता का सबसे पहला उद्देश्य है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपके जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है, जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा घर था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस घर को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके घर को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके घर को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह घर उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस घर में बहुत मोह था। एक दिन उसके घर में आग लग गई और वो कहीं बाहर गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा घर आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि अगर यह घर नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा घर ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। वह भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी ने रोक लिया और कहने लगा कि भाई, ये जो तुम्हारा घर है, इस घर का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर दिया है। जब उसे यह पता चला कि यह घर अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए घर को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे वह भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। उसका इतना कहना ही था कि बेटा कहने लगा, पिताजी, कि इस घर के सौदे के लिए मैं बात तो करने गया था, लेकिन सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने सुना कि अभी इस घर का सौदा नहीं हुआ है तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। घर वही है, इंसान वही है। जब घर मेरा है तब वह दुख भी देता है और खुशी भी देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत हो जाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी में जीने की वजह मान लेते हैं, या फिर यह शब्द अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं कि वह मेरा है, तो वह चीज़, वह काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश है कि आपने कोई भी कर्म किया हो तो उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपके अच्छे कर्म आपको उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। लेकिन अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वह इंसान चाहे कितना भी छुपकर कर्म करे, चाहे वह कितनी ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन वह परमात्मा अपने दृष्टि बनाए हुए है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। फिर आगे गुरु कहते हैं, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों मित्रों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हमने काफ़ी धन कमा लिया है, अब हम घर वापस चलते हैं। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी। वह अपने बैलों पर और घोड़ों पर ही यात्रा करते थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। दोनों ने विचार किया कि आज रात यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम भोजन की व्यवस्था करो। जब वह मित्र बाजार गया, भोजन की व्यवस्था करने के लिए गया, तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं यही जंगल में इसे मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में यह बुरा विचार आने पर उसने अपने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया। और जब वह खाना खाकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ सालों बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सारा धन अपने पुत्र के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया
और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, लेकिन फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं होती। तब उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही होगा। गीता का तीसरा उपदेश है कि आज में जियो, वर्तमान में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ तब और तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है, उसे सिर्फ आप अपने मन के और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता से जीते हैं वह आपका आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को बीते हुए कल में अटका कर रखते हैं या अपने भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह सकते। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। गीता का चौथा उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसके उत्पीड़न को सहते हैं तो उसके इस पाप में आप भी भागीदार होते हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठा सकता हूँ, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सब अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समाज में पाप ही पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुँचाता है, दुख पहुँचाता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मोह करते हैं, देखना वह आपको एक दिन जरूर रुलाएगा। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखाई भी नहीं देता है कि सामने वाला मेरी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, मेरी परवाह नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द क्यों नहीं मिल रहा हो। अगर आप इंसान को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि तो आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाता है उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से कोई दुख नहीं मिलता है, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश है कि आप वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, तू वही कर। तू वह काम कभी मत करना जो दुनिया कर रही है। तो फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगते हैं तो ऐसे युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। लेकिन आजकल ये ट्रेंड हो गया है, सब करते हैं
इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 7वां उपदेश है कि अपने राज किसी को मत बताओ। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपकी कमजोरी के बारे में पता नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, अपना खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसा करें कि जिससे इसको दर्द पहुँचे, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकें। हम कैसे इसे चोट पहुँचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं बल्कि जो अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राजाओं में नहीं बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की थी, जबकि वो उनका पराया नहीं था, उनका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उद्देश्य है अपनी रक्षा खुद करो। जो इंसान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहना और युद्ध करते रहना, तो आपके युद्ध करने का क्या मतलब है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डटकर सामना करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप कर बैठ जाना और मेरा स्मरण करता रहना और मैं लड़ाई लड़ूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारी जीवन की डोर ईश्वर संभाले हुए हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है और उससे प्रार्थना करनी है कि मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूँ, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूँ। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ वह ईश्वर ही करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है कि यह कुछ नहीं करेगा। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। गीता का 9वां उपदेश है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत को मत लगने दो जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुए की आदत से शुरू हुआ था। सारा खेल जुए से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वह कोई भी हो, नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, या कोई गलत काम करने की आदत हो, कोई भी गलत आदत आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को ही खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उद्देश्य है कि कम सोचो और काम ज़्यादा करो। अधिकतर लोग सिर्फ योजना ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। क्या क्या चाहिए यह हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना कोई नहीं चाहता। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है वह भी आप गवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश है कि मन के राजा बनो। जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग करना। लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से और कैसे करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। वह क्या चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझकर भी, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके होते हैं। लोग तो अपनी जीभ तक का स्वाद नहीं छोड़ पाते और फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको कुछ करने नहीं देता। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो।
जो आपके मन के लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मन के राजा बनो, मन के गुलाम बनना छोड़ दो। गीता का अगला उपदेश है, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वह चीज़ आपसे उतना दूर होती जाएगी और जो चीज़ सच में आपकी है वह कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा या हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का अगला उपदेश है कि बात बात पर क्रोध करना बंद कर दो। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है उसके सारे मित्र छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी गुस्सा होता रहता है, परेशान होता रहता है। वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है आप उसे भी नष्ट कर दोगे। ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अगर अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। गीता का अगला उपदेश है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है आपको भी एक दिन वह दर्द जरूर मिलेगा। क्योंकि आप जब किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तो समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसीलिए अब चाहे किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी मत दुखाना। गीता का अगला उपदेश है, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लेकिन जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आएगी तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और वह कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सके, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सके। लेकिन लोगों को जब यह पता चल जाता है कि यह समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो आपको दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं। सिर्फ अपना कह देने से कोई अपना नहीं होता। गीता का अगला उपदेश है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि एक बहुत गहरी बात है, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुई, यह मेरे साथ ही होना था क्या। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है एक दिन हमको समझ आ जाता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए हमको अगर ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का अगला उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, सही समझ के साथ काम करने से आपको ज़िंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का अगला उपदेश है कि कभी भी किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब होता है और हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब होता है। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है। हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज़्यादा जागना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का अगला उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी
कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना देते हो तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों की इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी कि वह हजम कर सके। ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का अगला उपदेश है कि किसी पर भी आँख करके भरोसा मत करना। जैसे कि महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करे, पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वह धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बात में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा करते रहते हैं, पर वह जिसे अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वे अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना।